हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ियों की कोर्ट में पोल गिरने से हुई मौत के मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है और अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो भी इस मामले में होगा, दोषी उसको मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। विपक्ष पर जमकर वार करते हुए बड़ौली ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर जनता को झूठ बोलकर कांग्रेस गुमराह कर रही है। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। एसआईआर के मुद्दे और बीएलओ के मौत के आंकड़ों पर बड़ौली ने कहा कि ये चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें बीजेपी संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो आह्वान कर रहे हैं, जो लोगों के पास जनसंपर्क कर रहे हैं, उन्होंने तो स्वदेशी को अपना रखा है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि वो खुद से शुरुआत करें, खुद अपनाएं, किसी भी अभियान का विरोध के लिए विरोध ना करें। जायज़ बात का विरोध करना चाहिए, लेकिन वो विरोध के लिए विरोध करते हैं, यही उनकी राजनीति है। इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर। देश में 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी के दबाव में ये सुसाइड कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी झूठ है। कभी भी कोई भी पार्टी इस प्रकार का अभियान नहीं चलाती। जो एसआईआर का मामला है वो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग का मामला है। 12 प्रांतों में पहले इसकी बिहार से शुरुआत हुई थी और अब 12 प्रांतों में है। आने वाले समय में हरियाणा में भी ये लागू होगा। और ये पूरी तरह से सरकारी, जो बीएलओ है वो सरकारी है, सरकारी अधिकारी उसकी ड्यूटी लगाते हैं। कोई ये पार्टी का अभियान नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का अभियान है। और वो जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ममता बनर्जी ने कही है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी वोटों के साथ छेड़छाड़ करती है तो सही नहीं होगा। बीजेपी पूरे देश में कहीं भी वोटों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। यही तो सबसे बड़ी झूठ है। ये एक निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया को जब हम निर्वाचन आयोग पूरा कर रहा है तो वो इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। खिलाड़ियों की मौत पर प्रदेश में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस राज में उनकी खेल नीति अच्छी थी, बीजेपी ने आगे उसको चेंज किया। क्या कहेंगे? हरियाणा के बच्चे ने, खिलाड़ी ने दम तोड़ दिया है। जो ये जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी की जो दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये इस प्रकार का हादसा, ये लापरवाही है, साफ झलकता है। इसलिए अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, उसकी जांच भी होगी। और पूरे देश के अंदर, ये कोई हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में खिलाड़ियों को हमने अच्छा प्लेटफार्म देने का काम किया है, अच्छे स्टेडियम बनाने का काम किया है, अच्छे ग्राउंड बनाने का काम किया है। और ये जो चूक हुई है, ये 100% उस अधिकारी की चूक है। समय पर उसकी उन्होंने देखभाल नहीं की, जिसके कारण से एक होनहार खिलाड़ी को खोने का काम हुआ है और इसकी जांच होगी, उनको सजा देने का काम। जी, हरियाणा में कई स्टेडियम ऐसे देखे गए हैं जिसके सिस्टम लाचार है। आज 2014 के बाद आपने देखा होगा किस प्रकार से मेडलों की संख्या बढ़ी है। वो सारा हमारी जो खेल नीति है, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए उनको विदा करते हैं। और जब वो जीत के आते हैं, फिर उनके साथ बैठ के पूरे मन के साथ बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटिवेट करते हैं, जिसके कारण से हमारे खिलाड़ी को हौसला रहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी अपनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसी के तहत हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कई विधायकों ने स्वदेशी अपनाओ को लेकर जनता को जागरूक किया। बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश का हर एक नागरिक स्वदेशी अपनाए, क्योंकि भारत की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।